Hello, my dear students. I'm Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel, The Quest of Karamjeet. The Quest of Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो सेशन है वो है कंजंक्शन पार्ट 2। कंजंक्शन पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक्स सीखे थे, जिसमें हमने देखा था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कॉरलेटिव कंजंक्शंस, टाइम के अकॉर्डिंग, पर्पस के अकॉर्डिंग किस तरह से कंजंक्शंस काम करते हैं। इनमें सभी में आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा होता है। बस आपको ये बताने के लिए मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ाया था कि आपको समझ में आ जाए कि बेसिकली कंजंक्शन में वर्क कैसे होता है, कैसे दो सेंटेंसेस के बीच में गैप को ख़त्म करने के लिए एक ऐसा वर्ड जोड़ा जाता है जिससे वो पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो दो सेंटेंसेस आपस में एक वर्ड के अकॉर्डिंग पूरा सेंटेंस जुड़ जाता है। तो आज के सेशन में कुछ बारीकियां हैं ग्रामर को लेके, उन्हीं शब्दों से रिलेटेड कि कुछ ऐसे मतलब जो हमने प्रीवियस कंजंक्शंस में हमने पढ़ा था उसको करेक्ट यूज़ कैसे करना है, आज का यही सेशन है। तो चलिए अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल द क्वेस्ट ऑफ करमजीत, ये चैनल का नाम है। और जैसे ही आप यूट्यूब के ऊपर सर्च मारेंगे हैशटैग द क्वेस्ट ऑफ करमजीत तो आप डायरेक्टली मेरे पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो चलिए अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। जो रिमेनिंग रहता है कंजंक्शन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ जो उनके इसी से रिलेटेड हैं, उसके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। आगे शुरू करने से पहले दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल्स लोगो, ये मैंने लोगो खुद ने डिज़ाइन किया है और यही चैनल मेरा है, TQK द क्वेस्ट ऑफ करमजीत। तो जैसे ही आपको अगर आप सर्च करेंगे तो ये वाला लोगो आपको वहाँ पर मिलेगा। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंजंक्शन, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कंजंक्शन के अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट जो है एंड, एज वेल एज, बोथ और नॉट ओनली बट ऑल्सो को कैसे यूज़ करना है। देखिए मैं इसमें कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जो कि आपको ईजिली समझ में आ जाएंगी। एंड जब यूज़ करते हैं, एंड यूज़ करते में हमें दो नाउन का होना ज़रूरी होता है या दो प्रोनाउन का होना ज़रूरी होता है। उस केस में जब आप दो नाउन राम एंड श्याम, ही एंड शी ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं तब हम एंड करते हैं। बोथ के केस में क्या होता है, बोथ के केस में जैसे दो चीज़ें हों और दोनों इकट्ठी हों, जैसे बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्कर या हार्ड वर्किंग, कुछ भी कर लो। तो इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग दोनों के दोनों क्या है, एडजेक्टिव हैं। तो दोनों एडजेक्टिव जब जुड़ते हों, नाउन जुड़ते हों, प्रोनाउन जुड़ते हों, तब बोथ के बाद हम एंड करते हैं। और बिटवीन के बाद भी हम एंड करते हैं, इस बात का भी आपने खास ख्याल करना है। बिटवीन के बाद भी एंड का यूजेस होता है। अब हम बात करते हैं एज वेल एज की। एज वेल एज के केस में क्या होता है, राम एज वेल एज, जब हम ये बात बोलते हैं श्याम, जब हम ये बात बोलते हैं इसका मतलब है कि राम के साथ साथ श्याम भी। तो फर्स्ट वाला कौन है, राम है, उसी हिसाब से आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होगा, सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा पहले वाले के अकॉर्डिंग। अगर एंड आ जाए तो वो प्लूरल हो जाता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का भी टॉपिक में से ऐसे वर्ड्स ये वाले मैंने आपको पहले करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको चैप्टर वाइज आपको पता चल जाएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो का केस कैसा होता है, देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी सेम केस होता है। जैसे ही इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट, तो यहाँ पर एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। लेजी इज़ ऑल्सो एडजेक्टिव, उसकी विशेषता है कि वो सुस्त है, उसकी विशेषता है कि वो एक ऑनेस्ट है। लेकिन इनका जो यूजेस है सेम होना चाहिए, इसका जो यूजेस है इसी तरह से होना चाहिए, तभी सेंटेंस करेक्ट होता है। जैसे नॉट ओनली ऑनेस्ट है तो आगे भी इसी तरह से ही आगे कोई ऐसा वर्ड होना चाहिए, चाहे उसकी कोई गुड क्वालिटी हो चाहे उसकी बैड क्वालिटी हो, लेकिन होना क्या चाहिए, एडजेक्टिव। तो इसी तरह से बट ऑल्सो के बाद भी तो हमने लेजी वर्ड यूज़ किया ना, तो इस तरह से उसका सीक्वेंस जो होना चाहिए ऐसा ही होना चाहिए। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का ये रीज़न रहता है। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये पॉइंट बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। कंपैरिजन में हम वर्ड यूज करते हैं एज, सो एज और दैन, THAN। एक होता है THEN, देन। इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, ये तो एक तरह से प्रपोजिशन का काम करता है, लेकिन दैन जो होता है ये कंजंक्शन का काम करता है कंपैरिजन में। ये हमने एडजेक्टिव में पढ़ा था, आप चाहें तो वहां पर देख सकते हैं। अ वाइज एनिमी इज बेटर देन। नाउ वाइज एनिमी इज बेटर देन, बेटर इज व्हाट, कंपैरेटिव, तो हमने इस तरह से यूज किया। लेकिन अब इसको थोड़ा सा और डीप कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, जो कि जो बैंक्स वाले पेपर हैं या UPSC है या PPSC हैं, उनके एग्जाम्स के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए देखते हैं। एज और सो एज इज यूज टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन और थिंग्स। ओके, ये दोनों चीजें क्यों होती हैं यूज? दोनों चीजें दो लोगों के बीच में कंपेयर करने के लिए होती हैं। सो एज इज यूज नेगेटिव सेंटेंस, जो सो एज होता है वो ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, लेकिन एज नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों में हो सकता है। ये देखिए यहां पर हमने बात लिखी हुई है। एज इज बोथ यूज्ड एज बोथ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। ही इज एज गुड एज, ओके। ही इज नॉट एज गुड एज, ये भी ठीक है। ही इज नॉट सो गुड एज यू, ये भी ठीक है। मतलब थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि एक एक सेंटेंस मैंने बताया, बाकी मैं जब आपको एरर दूंगा उसमें आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। इफ टू सेंटेंस आर ज्वाइंड बाय एज वेल एज, विद, along with, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by the verb with the verb agree with the first subject। ये मैंने आपको अभी as well as वाली बात जो बताई थी, वही सेम चीज इन सभी के साथ भी लागू होती है। कैसे? कि अगर इन सभी के साथ as well as हो, मान लो किसी सेंटेंस में as well as है, with है, along with है, and not, in addition to, but, besides, except, ऐसे चीजें हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होगा फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग होगा, जो मैंने आपको पहले ही बताई थी। तो यहां पर राम है एज वेल एज श्याम वॉज नॉट बिल्ड हिज हाउस। एग्जाम में दिक्कत क्या आती है? राम एज वेल एज श्याम वर लिखा होगा यहां पर। सपोज करो अगर टेंस पास्ट में है तो यहां पर वर लिखा होगा, जो कि गलत है। वर नॉट बिल्ड हिज हाउस। शी एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी। अब देखो शी एंड नॉट, तो इसका मतलब है फर्स्ट वाला पर्सन कौन है? सिंगुलर है, तो यहां पर इज आएगा। तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है। तो अब देखिए हमने जो पीछे प्रीवियस एक लर्न किया था कि एंड जो होता है वो सिंगुलर भी हम यूज करते हैं, लेकिन एंड नॉट भी होता है। यहां पर कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है कि किस तरह से उनको बताया जाए। तो एंड नॉट भी होता है। ऑलराइट, चलिए। While using conjunction in wrong places in the sentence, the conjunction must be misplaced। कुछ ऐसे conjunctions होते हैं जहां पर इनको misplaced कर दिया जाता है। जैसे not only he cheated his friend but also his parents। यहां से क्या पता चलता है? his parents की बात कर रहे हैं, तो यहां पर he cheated कैसे आ सकता है? मैंने क्या बताया था? सीक्वेंस सेम होना चाहिए। तो यहां पर ही चीटेड पहले हो जाएगा और नॉट ओनली बाद में हो जाएगा। जैसे सेकंड वाले सेंटेंस में देखिए, ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। आगे भी ऐसे रहेगा। सिट आइदर क्वाइटली और गो अवे। सिट आइदर क्वाइटली और गो अवे, देखिए फर्स्ट वाला सेंटेंस गलत है। सेकंड वाले में देखिए आइदर सिट क्वाइटली, क्योंकि गो अवे एक तरह से एक सीक्वेंस है, इसी तरह से सिट क्वाइटली भी एक तरह से सीक्वेंस हमें इस तरह से करना पड़ेगा। ये आपका टास्क है कि आपको कैसे इसको देखना है और आप किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस। कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास, वो भी देख लेते हैं। जैसे दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। अब दो के बाद बट का क्या काम है? कोई काम नहीं है। मैंने आपको पहले बोला है दो और ऑल्दो के बाद येट आता है। ऑलराइट, दो और ऑल्दो के बाद येट आता है, तो इसका क्वेश्चन ये वाला लिखना गलत है। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज। अब देखिए एज वेल एज कैसे आ सकता है? बोथ में तो मैंने आपको एंड बताया है। बिटवीन और बोथ के बाद एंड आना लगभग तय होता है, तो यहां पर एज वेल एज का कोई काम नहीं है, इसलिए यहां पर क्या होगा? गलत है। यहां पर क्या आना चाहिए? एंड आना चाहिए। आई हैव नो अदर एम बट टू सक्सीड टू लाइफ।
यहां पर बट कैसे हो सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि अदर के बाद देन लगता है, अदर के बाद देन लगता है, तो यहां पर बट का कोई काम नहीं है। यही आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना होता है कि क्या आपका वो क्वेश्चन सही है या नहीं। आई होप आपको पॉइंट नंबर 5 की 3 एग्जाम्पल्स समझ में आ गई होंगी। 6 पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सो दैट और टू, इसको बेसिकली टू बोलते हैं, लेकिन टू भी बोल सकते हैं। इट इज अप टू योर प्रोनाउंसिएशन। ही इज, इसको यूज कैसे करते हैं? देखिए, सो दैट जो होता है उसको हम इसलिए के सेंस में यूज करते हैं, और टू जो होता है बहुत ज्यादा वाली टर्म के लिए यूज होते हैं, एक्सेसिव, मोर देन एक्सेसिव। राइट, इस टर्म के लिए हम यूज करते हैं। ही इज सो टायर्ड, तो इसलिए टायर्ड है क्योंकि उसने काम किया था, ऐसा नहीं है। तो दैट ही कैन नॉट वॉक, नो, वो बहुत ज्यादा थका हुआ है, ही इज टू टायर्ड, तो ये कहना बिल्कुल सही है। इट इज हॉट, इट इज टू हॉट टू गो आउटसाइड, नो, इट इज सो हॉट, बिल्कुल सही है, सेकंड वाला बिल्कुल सही है। आई होप आपको यहां तक, देखिए डिफरेंस आपको देखना है कि किस चीज के बारे में बात कर रही है। कुछ चीजें आप भी समझिए, आपको समझ में आ जाएंगी। नीदर नॉर, ईदर और। नीदर नॉर जो होता है वो नेगेटिव वर्ड होता है, ईदर और पॉजिटिव वर्ड होता है। नीदर ऑफ, नीदर नॉर का मतलब क्या हो गया? नीदर राम नॉर श्याम। इसका मतलब क्या है? ना तो राम ना ही श्याम। अगर इसकी जगह पर ईदर आ जाए और आ जाए तो क्या कहेंगे? ईदर राम या श्याम। तो इसके बारे में अब हम बात करते हैं। देखिए नीदर ऑफ मीन्स का मतलब दोनों में से कोई नहीं। नन ऑफ मीन्स का मतलब मोर देन 2 पीपल, काफी सारे लोगों में से कोई नहीं। इस बात का आपने खास ख्याल करना है, ये दोनों के दोनों वर्ड नेगेटिव हैं। अगर नन ऑफ आ जाए इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मैनी पीपल। अगर नीदर की बात करें तो वहां पर 2 लोग होते हैं। ईदर ऑफ मीन्स दोनों में से एक, यहां पर पॉजिटिव है। और वन ऑफ मीन्स मोर देन 2 पीपल, तो इसका मतलब है हम दोनों की बात कर रहे हैं। तो इस चीज का आपको खास ख्याल करना है। यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कहां पर क्या चीज आएगी। ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज डन दिस बैड वर्क, ओके। ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर यहां पर 2 लोगों की बात की गई होती तो वहां पर ईदर लिखना बिल्कुल सही था, लेकिन यहां पर तो काफी सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब अब हमें देखना पड़ेगा कि ईदर ऑफ करने के बाद क्या हमारा सेंटेंस आगे सही है। चेक कर लेते हैं। ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज डन, इसका मतलब हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव तो है ही नहीं, सेंटेंस कहीं पे भी नहीं दिख रहा हमें। तो इसका मतलब है वहां पर कौन सा ऑप्शन आएगा? वन ऑफ। ईदर की जगह पर हम क्या कह सकते हैं? वन ऑफ। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। यही आपकी आइडेंटिफिकेशन है। आपको सेंटेंस को इसी तरह से चेक करना है, क्या वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। एज सुन एज का मतलब क्या होता है? एज सुन एज का मतलब होता है जल्दी से जल्दी। अब जब हम एज सुन एज की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम इफ क्लॉज में, ये इफ क्लॉज होता है, देखिए इसका फर्स्ट पार्ट होता है इफ क्लॉज और ये वाला पार्ट होता है मेन क्लॉज। इफ क्लॉज, मेन क्लॉज। इफ क्लॉज में कभी भी फ्यूचर इंडेफिनाइट नहीं आता। ये अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये दिक्कत है तो उनका जो डाउट है, जब मैं ये चैप्टर करवाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर ही है, उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों को आता है उनको मैं बता देता हूं, तो यहाँ पर विल नहीं आएगा। अब ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उस केस में हम एस और यस लगाते हैं, तो यहाँ पर आएगा ही कम्स। ऑलराइट, चलिए। ऐसे ही इफ व्हेन इज नॉट फॉलोड बाय देन, देखिए ये जो होता है देन कभी नहीं आएगा, और जो देन होता है वो कंपैरेटिव में यूज होता है, ये तो आपको पता है। अब यहां पर देखिए
व्हेन आई कम देन आई विल मीट यू, नो बोलने में ही गलत है, इसलिए यहां पर यूज नहीं होगा। सिंस, एज, बिकॉज आर नॉट फॉलोड बाय सो, देयरफॉर, तो सिंस, एज, बिकॉज इनके बाद देयरफॉर के बाद नहीं आता। नो सूनर के बाद देन आता है और हार्डली स्कार्सली के बाद व्हेन आता है। ये जो सीक्वेंस है इसको उल्टा करके एग्जामिनर आपसे पूछता है, नो सूनर के बाद व्हेन दे देगा जो कि इस सेंटेंस में है, जो कि गलत है, और हार्डली डिड आई सी के बाद व्हेन, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि हार्डली के बाद व्हेन आना जरूरी है। इस सीक्वेंस को आप देख लेना, और इन्वर्जन का एक लेसन मैंने बनाया हुआ है, एडवर्ब में है, उसको आप जाके जरूर देखिएगा। लेस्ट, शुड, लेस्ट के बाद शुड आता है या फिर अदरवाइज आता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे, इसका मतलब यह है। तो लेस्ट का मतलब होता है, लेस्ट शुड का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि, दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लेस्ट एंड शुड। अनटिल, अनलेस, टिल, इसको देखते हैं। अनटिल जो होता है टाइम ओरिएंटेड होता है और अनलेस एक्शन ओरिएंटेड होता है। जैसे अनटिल द लाइट्स टर्न्स ऑफ, इसका मतलब है कोई ऐसा काम जब तक खत्म नहीं होगा तब तक कोई भी नहीं जाएगा। तो यहां पर देखिए कोई काम जो है एक्ट टाइम ओरिएंटेड है, टाइम से पहले, जैसे सरकारी बत्तियां नहीं होती, सरकारी बत्तियां जगती हैं शाम को 6 बजे या जो भी उनका शेड्यूल टाइम होता है उस टाइम पे जग जाती हैं, फिर उसके बाद में अर्ली मॉर्निंग वो बंद हो जाती हैं। अनटिल द लाइट टर्न्स ऑफ नो वन विल स्टॉप अनलेस यू वर्क हार्ड। अब यहां पर देखिए एक्शन ओरिएंटेड है, जब तक आप काम नहीं करेंगे तो ये आपका एक्शन है। यू वॉन्ट सक्सीड, तो वॉन्ट का मतलब क्या हो गया, वुड, और ये मॉडल है, ये खास ध्यान करना है आपने। वॉन्ट भी कह सकते हो, इस तरह से भी कह सकते हो, ये होता नहीं है वैसे तो, मैंने लिखा है वैसे ही गलत है, ये होता है वॉन्ट। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है, बहुत सारे बच्चों को ये भी दिक्कत आती है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो नेगेटिव ऑलरेडी होते हैं, और ये देखिए जब तक हमने अभी बोला जब तक तब तक ये एक नेगेटिविटी को शो करता है। अनटिल अनलेस नेगेटिव वर्ड होता है और उसके बाद नॉट नहीं आता। जैसे अनटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल, यहां पर दो चीजें गलत हैं। अभी मैंने पहले बताया कि फ्यूचर इंडेफिनाइट इफ क्लॉज में यूज नहीं होता, तो वहां पर विल नॉट गेट द सिग्नल होना चाहिए, इट विल नॉट रन। तो यहां पर विल नहीं आएगा क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनाइट भी है, और नॉट भी नहीं आएगा क्योंकि हम नॉट फॉलो नहीं कर सकते। विल, वुड, शेल डजंट कम आफ्टर अनटिल और अनलेस, यस बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में विल, वुड और मॉडल का केस आता है, तो उस केस में भी आपको ये चीज यूज नहीं करनी। नेक्स्ट, डाउटफुल और डाउट के केस में अगर इफ वेदर में आता है तो वो अफर्मेशन होगा, अगर डाउटफुल दैट के केस में आता है तो वो नेगेटिव होना चाहिए। देखिए, आई एम डाउटफुल दैट माई पेरेंट्स विल अलाउ मी टू गो टू द पार्टी, यहां पर कहां पर है नेगेटिव सेंटेंस, तो यहां पर दैट नहीं आएगा, इसकी जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, इफ और वेदर। इट इज नॉट डाउटफुल इफ वेदर आई विल फिनिश हिज वर्क इन टाइम, तो इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस है नेगेटिव, तो यहां पर क्या आएगा, फिर दैट आएगा। एज सिंपल एज दैट। कई बार एग्जामिनर आपसे आपकी नॉलेज पूछना चाहता है, देखना चाहता है कि आपके पास कितनी नॉलेज है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे कुछ टिप्स होते हैं जिनसे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कहां पर दिक्कत है। द सेम इज फॉलोड बाय दैट और एज, दैट और एज, बिल्कुल द सेम के बाद तो हम दैट लगाते हैं, लेकिन एज किस केस में लगाते हैं वो देखते हैं। अगर द सेम के बाद वर्ब आती है उस केस में हम दैट लगाते हैं, अगर द सेम के बाद कोई प्रोनाउन आता है तो उस केस में हम एज लगाते हैं, बस एज सिंपल एज दैट। पढ़ के देख लीजिए, चाहे उसको मैं रब कर देता हूं, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। इफ अ वर्ब कम्स आफ्टर द सेम इज फॉलोड बाय दैट, ओके, क्योंकि वांटेड इज सेकंड फॉर्म। इफ देयर इज नो वर्ब आफ्टर एज, द सेम इज फॉलोड बाय एज के बाद कोई वर्ब नहीं है, इसका मतलब है यहां पर क्या होगा, एज यूज होगा। बस इसी चीज का ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, आ जाते हैं, कई बार एग्जामिनर आपसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लेता है और आपने वो चीज पढ़ी नहीं होती, फिर दिक्कत हो जाती है। तो यहां पर ये चीज मैंने आपको बता दी है। एज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, जो एज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में काम आता है, और सो एज सिर्फ नेगेटिव में आता है। लेकिन यहां पर सो एज की तो कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पर एक चीज मैं डिग्री की बात कर रहा हूं। यहां पर डिग्री
जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है वहां उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए। तो फास्टर क्या है, कंपैरेटिव है, तो यहां पर ही रैन एज फास्ट एज होना चाहिए। मैं पहले वाले सेंटेंस की बात कर रहा हूं। दूसरे वाले सेंटेंस को देखो, ही इज एज बेटर एज, कहां है बेटर एज यू, नो, तो यहां पर आना चाहिए ही इज एज गुड एज। ऑलराइट, तो ये थे 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कंजंक्शंस। अब मैं आपको बताता हूं 2 क्वेश्चंस। ये 2 क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाइए कि क्या यहां पर गलती है, फिर देखता हूं कि आप एक्टिव लर्नर हैं या नहीं। तो ये एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस सेशन का एंड करते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं मुझे अभी भी। मोबाइल फ़ोन में जैक ख़राब हो गया था तो बड़ी दिक्कत आई। एक दिन तो ऑफिस बंद थे तो वीडियो शूट नहीं कर पाया। अब जिस तरह से अभी भी फ़ोन की प्रॉब्लम है अभी थोड़ी सी। चलिए, ये तो सब होता ही रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड।